Assalamualaikum everyone. My name is Yashfa Ashraf and today my presentation topic is microscope. तो आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है माइक्रोस्कोप। पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप को डिफाइन कर देती हूँ कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी कि बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, उनको एग्जामिन करने में हेल्प आउट करता है, यानी कि उनका साइज इंक्रीज करके हमें दिखाता है। उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करें कि वर्ड माइक्रोस्कोप कहाँ से निकला है, तो अकॉर्डिंग टू एक्टोमोलॉजी डिक्शनरी ऐसी डिक्शनरी जिसमें हम वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करते हैं, तो 1656 में मॉडर्न लैटिन से वर्ड माइक्रोस्कोपियम निकला है, जिसका मतलब है वीविंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री क्या है, इसको किसने इन्वेंट किया था, कब किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन 16th सेंचुरी स्पेक्टेकल्स फर्स्ट मेड इन इटली। 16th सेंचुरी में स्पेक्टेकल्स फर्स्ट टाइम बने थे इटली में। फिर 1590s में टू डच स्पेक्टेकल मेकर्स थे, फादर एंड सन्स टीम। इनकी ये बाप और बेटा की एक टीम थी जिनका नाम था हेंस एंड ज़ेकेरियस जेंसन, जिन्होंने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था जिसका नाम था सिरका। उसके बाद 1667 में रॉबर्ट हुक की एक फेमस बुक माइक्रोग्राफिया पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप के बारे में काफ़ी स्टडी की थी। उसके बाद 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें सिर्फ एक लेंस यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर 18th सेंचुरी आ गई। 18th सेंचुरी में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, माइक्रोस्कोपी साइंटिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू होगी। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में डिस्कवरीज दी, इससे ये बहुत ज़्यादा फेमस होगी। उसके बाद अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो इसमें एंटोनी वॉन लीeuwenhoek का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ये एक डच स्टेटमेंट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इनका इसमें ये रोल था कि एक तो इन्होंने एक सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हुए माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसके अलावा इन्होंने स्विमिंग पूल के एक ड्रॉप ऑफ वाटर में बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, और ये फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं तो माइक्रोस्कोप की टाइप में इसकी जो फर्स्ट टाइप आती है वो है लाइट माइक्रोस्कोप। ये 1590s में इन्वेंट हुई थी। अब लाइट माइक्रोस्कोप की क्या होता है, अब इसके बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर ये है कि जब वो मैग्नीफाई हो जाते हैं तो हमें उनको देखने में आसानी होती है। और इसमें सिर्फ एक, ये बिल्कुल सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप था और इसमें सिर्फ एक लेंस यूज़ किया गया था। अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की बात करते तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी 2000 टाइम्स। उसके बाद हम इसकी सेकंड टाइप की तरफ जाते हैं जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये अराउंड 16 में इन्वेंट हुई थी, और इसके बारे में आपको मैं बताती चलूँ। इसमें ये था कि ये हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप था। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें सिर्फ वन लेंस यूज़ हुआ था, वन बाई कन्वेक्स लेंस। इसमें ये था कि टू और मोर लेंसेज यूज़ हुए थे जो हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का साइज इलाज करके दिखा देते थे। और अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन पावर की बात करूँ तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर थी 40x to 1000x। उसके बाद जो इसकी थर्ड टाइप है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 1930s में इन्वेंट हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप था जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ की गई थी इंस्टेड ऑफ लाइट, मतलब इसमें लाइट नहीं यूज़ हुई थी, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुई थी जो हमें चीज़ों का साइज, ऑब्जेक्ट्स का साइज इलाज करके दिखाती थी। और इसकी मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा थी। इसकी मैग्निफिकेशन पावर थी 5 to 500 टाइम्स, जिससे कि हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा इलाज करके दिखा देता था। अब इसकी आगे टू टाइप्स थी। इसकी टाइप में आ जाती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM। ठीक है,
तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि क्या करेगा, चीज़ों को स्कैन करके दिखा देगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर एग्जांपल दूँ तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी, जिस तरह एक्सरेज होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को स्कैन करके दिखा देते हैं। इस तरह इसमें था, क्या करता था, जो इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी ना वो ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जाती थी और जाके उसको बिल्कुल एक ना स्कैन करके हमें दिखा देती थी, इनलार्ज करके साइज, ठीक है, जिससे हमें उसको देखने में आसानी रहती थी। और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। इसमें ये होता था कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी ना वो स्पेसिमेन के अंदर तक जाती थी। फर्स्ट वन में क्या था, सिर्फ सरफेस पे जाती थी, इसमें क्या था, अंदर तक जाती थी, जिससे ये होता था कि ये हमें इसका सारा अंदर का व्यू भी दे देती थी। जैसे इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो जिस तरह अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड हम जब बॉडी का करवाते हैं तो इसमें हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी यही था कि ये हमें बिल्कुल एक जो स्पेसिमन था ना उसके अंदर क्या इमेज भी प्रोवाइड कर देती थी। अब जैसे ये आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, ये लेफ्ट साइड पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और राइट साइड पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने सिर्फ हमें एक जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इनलार्ज करके दिखाया और स्कैन करके दिखा दिया है, जबकि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसने हमें ना सिर्फ इसका साइज इनलार्ज करके दिखाया बल्कि हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। तो ये जो हमें दिखाया गया है ये एक पोलन ग्रेन है जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर रख के हमने स्टडी किया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद अब माइक्रोस्कोपी में जो पैरामीटर्स हैं, इसके 3 पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन, फर्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज जस्ट पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट सीम लार्जर। इसमें ये होता है कि हमें ये चीज़ों का जो साइज़ होता है ना हमें मैग्नीफाई करके दिखा देता है, यानी कि इनलार्ज करके दिखा देता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट, टीनी ऑब्जेक्ट हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें उसकी मैग्निफिकेशन पावर के ज़रिए वो मैग्नीफाई होकर दिखा दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी मैग्निफिकेशन है। द सेकेंड वन इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट की वो पावर होती है जिसमें हम टू ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंदर जो डिफरेंस होता है ना हमें वो दिखाया जाता है, ठीक है। जिससे फॉर एग्जांपल 2 डॉट्स हैं, टीनी डॉट्स हैं, ठीक है, मैंने ड्रॉ की हैं। तो अब जो 2 डॉट्स हैं अब उनके बीच में एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा। जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप रखेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमें इसका साइज इनलार्ज करके दिखाएगा, जिससे हमें जो उसके बीच का डिफरेंस होगा वो नज़र आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे कि ये उसकी रेजोल्यूशन है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कॉन्ट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है, ये डिफरेंस होता है ब्राइटनेस में, जैसा कि लाइट एंड डार्क एरियाज। इसमें ये होता है कि हमें इसके लाइट एरियाज भी नज़र आ जाते हैं और डार्क एरियाज भी नज़र आ जाते हैं। जो रेजोल्यूशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है देन विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो क्या है इसकी मैग्निफिकेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है, जिससे हमें ये व्यू में क्लियरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।